अफ़र्मेशंस बोल-बोल के परेशान हो रहे हो, ना ही रिलेशनशिप ठीक हो रही है, ना ही करियर। पता है ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि जो आप बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उसे आप फ़ील ही नहीं कर रहे हो। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे कि जो हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसे फ़ील कैसे करें? तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपनी एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों से जो मैंने सुधारा और उसके बाद फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया और मैं उसमें बदलाव देखना शुरू कर दी। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसके साथ वो रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? नॉर्मली अफ़र्मेशंस बोलेंगे, उसके लिए डेली 10 ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो उसमें बहुत अच्छा है, आप उसे ब्लेसिंग्स देंगे, आप उसके लिए होपन ऑफ प्रेयर करेंगे, आप उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे, उसे खुश करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये चीज़ें हो जाएँगी? बिल्कुल नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आपने वो फीलिंग नहीं डाली, आपने ये फीलिंग डाल के ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि उनके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। जैसे ही सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स हैं जिसमें ये होती है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से सेट कर देता है कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। लेकिन होने के लिए उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डालना होता है वो फीलिंग जो उस समय अगर वो होता तो आपको कैसा फील होता? यहीं पे होती है सबसे बड़ी गलती। फाइनली मैंने समझा कि मैं अपने रिलेशनशिप को जब ठीक करने जा रही थी तो मैं क्या गलतियाँ कर रही थी। मैं ठीक तो करने जा रही थी, सारे रिचुअल्स अच्छे से फॉलो कर रही थी, लेकिन फीलिंग यही था कि उनसे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, ये करने के बाद उनके साथ मेरा वो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने इस चीज़ को चेंज किया, चेंज करके मैंने क्या किया कि मैं जब भी अब उनसे बात करती हूँ, तो बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ बात करती हूँ, जैसे मैं उनके साथ पहले बात किया करती थी। कुछ दे रही हूँ, तो बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ दे रही हूँ, जैसे मैं पहले दिया करती थी। हर एक चीज़ बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ जिस तरह से रिश्ते हमारे पहले थे। अगर मैं उन्हें ब्लेसिंग्स भी दे रही हूँ, ओपन प्रेयर भी कर रही हूँ, तो सारी फीलिंग्स बिल्कुल पहले जैसी ही है कि सब कुछ अच्छा है हमारे बीच में प्यार उसी तरह से है, बिल्कुल उसी तरह का रिस्पेक्ट है, हम उसी की तरह पहले की तरह ही खेल रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें पहले की तरह हो रही है। और यकीन मानिए मैंने ऐसे बस 3 से 4 दिन किया है और उसके बाद के रिज़ल्ट बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो अपने आप में सुधार लाइए और उस फीलिंग को समझिए कि इस फीलिंग को हम कैसे जनरेट करें। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको कि ये जो अंदर वाली फीलिंग होती है ना, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। तो ये जो अंदर वाली फीलिंग होती है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि बारिश की बूँदें आपके ऊपर पड़ी हों। जैसे ही बारिश की बूँदें पड़ती है तो अचानक से लगता है कि पूरे बॉडी में एक अलग-सी वाइब्रेशन जनरेट हो गई हो। कोई ठंडी हवाएँ कहीं से आती हो तो आपके सारे रोएँ खड़े हो जाते हैं। कोई अचानक से वैसी खबर सुन लेते हो जो आपको चाहिए, तो पूरे दिन, पूरा रात ऐसा लगता है कि हलचल मचा है बॉडी में। वो होता है रियल फीलिंग कि आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो अंदर से। जब ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, हर उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब है कि अब आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल वैसे ही फ़ील करना शुरू कर दिए हो। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उस टाइम से पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कुछ लिस्ट बनाए कि मुझे आज ये 6-7 काम करने हैं, लेकिन मैंने बस 2-3 ही काम उसमें से मैंने पूरा कर पाया और उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काम मैंने पूरा ही नहीं किया। मैं वो लिस्ट देख रही थी, परेशान हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को ठीक किया कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, परेशानी कहाँ पे आ रही है? तो परेशानी इस बात की आ रही थी कि मुझे कुछ दिनों के बाद देना है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम देना है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये भी करना है, मुझे टेस्ट भी देना है, मुझे पढ़ाई भी करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी एक साथ। तो मुझे लगा कि उतना ज़्यादा मैं क्यों सोच रही हूँ? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है बस अभी का समय, मेरे कंट्रोल में मैं खुद हूँ, मेरे कंट्रोल में है कि मैं जिस वाइब्रेशन के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, उस वाइब्रेशन को मैं मेंटेन करूँ, पॉज़िटिव माइंडसेट लाऊँ। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, तो जो मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, वो उसको भी मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। पढ़ने का मतलब या फिर कुछ भी करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस उसे पूरा कर देना। कोई भी चीज़ को करने का मतलब ये होता है कि उसे उस फीलिंग के साथ करना, उस खुशी के साथ करना, उस पॉज़िटिव एनर्जी के साथ करना, तभी तो कोई भी काम सक्सेसफुल होता है। नहीं तो वरना बहुत लोग बहुत चीज़ों में भाग रहे हैं और वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। सेम कंडीशन कुछ दिनों पहले तक मेरे साथ यही बनी हुई थी। बस मैं भाग रही थी, भाग रही थी, भाग रही थी और जितना ज़्यादा भाग रही थी, उतना ही ज़्यादा मुझे हर वो एक चीज़ लग रहा था अपने से दूर, चाहे वो रिलेशनशिप हो या अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन फाइनली जब मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिला, बहुत ज़्यादा पीसफुल मुझे महसूस होने लगा और अब मैं जो काम कर रही हूँ, वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर रही हूँ, काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से कर रही हूँ। लग रहा है कि नहीं, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि जो भी चीज़ें करना है, वो उस फीलिंग के साथ करना है कि वो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं और बस मेरा काम करना है, होने का काम भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है। तो बस अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस समझ में आया हो और इसे आप रिलेट कर रहे हो तो कमेंट में